इसको बनाने का कारण था चित्तौड़ के राजा महाराणा कुंभा, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई किया जो मालवा मध्य प्रदेश पर लड़ा गया था, जिसे आज हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं। वो उस समय में मालवा के नाम से जाना जाता था। उस समय मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी और अहमदाबाद का सुल्तान था अहमद शाह। इसने अपने ही नाम से अहमदाबाद बनाया। तो उन दोनों ने मिलकर के चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के लिए एक लड़ाई किया जो मालवा मध्य प्रदेश पर लड़ा गया। और उस लड़ाई में महाराणा कुंभा ने उन दोनों को हरा करके एक लड़ाई में मालवा और गुजरात को जीता। उस जीत को यादगार बनाने के लिए महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले में इस स्तंभ को बनाया जिसे विक्ट्री टावर विजय स्तंभ नाम दिया। जमीन से 122 फीट ऊंचा है। इसके अंदर चढ़ने के लिए 157 सीढ़ी लगा हुआ है। 9 मंजिलीय टावर बना हुआ है। 10 साल इसे बनने में लगा और 90 लाख रुपया उस समय का इसका लागत आया था। कोरोना से पहले इसमें आप लोग ऊपर तक जा सकते थे। कोरोना के बाद गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। इसके पास में यहाँ एक बगीचा बना हुआ है जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है। इसके आसपास जो बगीचा बना हुआ है ये पूरा जौहर स्थल है। आज से 70 साल पहले वहाँ पर एक 100 फीट गहरा खड्डा हुआ करता था। चारों तरफ उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उसी के अंदर घी, तेल, चंदन का लकड़ी डाल करके उसमें आग लगाया जाता था। लड़ाई के मैदान में जब राजपूत और मुगल सेना का लड़ाई होता था और वहाँ से जब किले के अंदर औरतों को मैसेज मिलता था कि राजपूत लड़ाई में हार गया, तब यहाँ की रानियाँ और दासियाँ मुगल सेनाओं से बचने के लिए इस जगह अपने आप को अग्नि के हवाले करती थी। वो प्रथा, वो सिस्टम चित्तौड़ में जौहर प्रथा, जौहर सिस्टम के नाम से जाना गया, जिसमें लगभग 40,000 रानियों और दासियों ने इस जगह अपने आप को अग्नि के हवाले किया। 1955 के अंदर गवर्नमेंट ने मिट्टी डाल करके बंद करके उसको पूरा बगीचा बनाया और वही एक नेम प्लेट और एक जौहर स्थल के नाम से एक हिस्ट्री बोर्ड लगा हुआ है। और उसके पास में एक हवन कुंड बना हुआ है जिसके अंदर आज भी राजा जो उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं, जो साल में एक बार यहाँ आते हैं। मार्च महीने का पहला एकादशी होली के 11वें दिन जिन 40,000 रानियों और दासियों ने यहाँ जौहर किया था, उस समय में उन औरतों की आत्माओं की शांति के लिए यहाँ हवन वगैरह होता है, जो अभी 13, 14 और 15 मार्च को यहाँ हो चुका है। उसी दिन यहाँ एक मेला लगाया जाता है जिसे जौहर मेले के नाम से जाना जाता है, जिसमें आज भी उस समय का पहनावा बनाया जाता है और यहाँ दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे एक शिव मंदिर बना हुआ है। आपने एक लाइन सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मालवा MP स्टेट भोपाल के राजा भोज ने आज से 1000 साल पहले 11वीं शताब्दी के अंदर उस मंदिर को बनाया था। पहाड़ी से जो पत्थर निकला उस पत्थर पर नक्काशी करके उन्होंने पूरा मंदिर बनाया और एक 9 फीट का बड़ा पत्थर, एक बड़ा चट्टान निकला। उस चट्टान के ऊपर उन्होंने मूर्ति बनाया। एक ही पत्थर के ऊपर 3 मुंह वाला मूर्ति बनाया जिसे हम बोलते हैं त्रिमूर्ति, त्रिफेस, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मूर्ति बनाया। 1000 साल पुराना ओरिजिनल मूर्ति है जिसका पूजा पाठ आज भी वहाँ पर किया जाता है, जो अभी हम यहाँ नीचे चल करके देखेंगे। मंदिर देखने के बाद वहाँ एक पानी का सरोवर, एक तालाब आपको देखने को मिलेगा जिसे गौमुख कुंड या रानी पद्मिनी जी के स्विमिंग पूल के नाम से जाना जाता है। गौमुख कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पानी के किनारे एक छोटा सा शिव मंदिर है जो अभी पानी के अंदर डूबा हुआ है। शिवलिंग लगा हुआ है जिसके ऊपर गाय के मुख से सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम में लगातार शिवलिंग के ऊपर पानी गिरता है। पानी कहाँ से आता है उसके बारे में कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा पानी गिरता है। और अभी जो हम महल देख करके आए ना, उस महल से रानियाँ दासियाँ उस कुंड के अंदर सुरंग के रास्ते से नहाने के लिए आते थे। 1303 के बाद उस कुंड को नाम दिया रानी पद्मिनी का स्विमिंग पूल। 50 फीट उसका गहराई है जिसमें आज भी आपको उस समय का पानी इकट्ठा किया हुआ, भरा हुआ देखने को मिलता है। अभी लोकल पब्लिक उस पानी को उपयोग में लेती है, बाकी वही पानी यहाँ से बाग बगीचों में सप्लाई किया जाता है। उस समय में हैंडपम्प, ट्यूबवेल, नल वगैरह नहीं था। बारिश का पानी आता था, उस पानी को वो लोग इकट्ठा करके ऑक्सीजन में उस पानी का उपयोग करते थे। तो पूरे किले के अंदर 84 पानी के तालाब बनाए गए। अभी हमने ये पहला देखा, और भी काफ़ी सारे किले के अंदर अलग अलग जगह बने हुए हैं। आपके आसपास जितना भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ये सारे सीताफल के पेड़ हैं। 700 एकड़ ज़मीन पर किला बना हुआ है। 400 एकड़ ज़मीन पर आज भी सीताफल का खेती होता है। इसीलिए चित्तौड़ के लिए एक लाइन कहा गया है, देखने को खंडर, सुनने को इतिहास और खाने को सीताफल फेमस है। सीजन रहता है इसका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तब किले में जो पब्लिक रहती है वो लोग गवर्नमेंट से इनको खरीद करके खाने और बेचने के तौर पर इनका उपयोग करते हैं। और जब इनका ऑक्सीजन रहता है तो चूल्हे और छाछ के पानी के अंदर इनको सड़ा करके इसका एक धागा निकाला जाता है जिससे कपड़ा बनाया जाता है। और वही काम आज भी यहाँ पर किया जाता है। इससे बने हुए कुछ आर्ट हैं जो अभी हम किले का लास्ट पॉइंट देखेंगे, वहाँ आपको वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग इधर से चलेंगे, पहले शिव मंदिर दर्शन करेंगे, फिर गौमुख कुंड देखेंगे, फिर जौहर स्थल देखेंगे, फिर विजय स्तंभ के साथ फोटो लेकर के ऑटो रिक्शा में बैठ करके अंदर नहीं जाते। इसको बंद कर दिया कोरोना के बाद।